लिए ऊंचे स्वर में गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें। आइए हम मिलके उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। ग्रेट एंड माइटी। हम लोग सब लोग अपनी ताली बजाते हुए उसकी आराधना कर सकते हैं। Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthem ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthem ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. महान समर्थी, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। दलदल की कीट से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। महान समर्थी, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है, महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। दलदल की कीट से निकाला मुझे, चट्टान पर खड़ा कर दिया। महान समर्थी मेरा प्रभु है, महान समर्थी प्रभु है। I will enter, I will enter. His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will enter, I will Enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. उसके बादलों में मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंसुओं में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ
अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। सब लोग एक साथ गाएंगे यीशु। Yes, Lord, we worship you. Thank you, Jesus. यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तू है, बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है। Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. तू अच्छा है प्रभु, तू अच्छा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. क्या दे सकता हूँ लॉर्ड? हम सब यही सोचते हैं हम आपको क्या दे सकते हैं, बट यही हम आपको दे सकते हैं कि आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है कि बस हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, शुक्रिया यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया। थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक बार फिर से क्या दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ? फिर से एक बार और। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सच में यीशु क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Oh, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप ही स्तुति के योग्य है, आप ही आदर के योग्य है, आप ही आदर के योग्य है। धन्यवाद यीशु के चरणों में आराधना करे। आइए मिलके कहें, यीशु के चरणों में आराधना करे। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। एक बार फिर से यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना हम गाते पावन पावन
we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of The greatness of your mercy and grace is at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry holy. Yes, Lord, you are holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry holy. We cry, holy, Holy, holy. we cry, holy, Holy, holy. we cry, holy, Holy. holy is the Lamb. Thank you, Jesus. All glory to you, Lord. You are holy, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever and ever. Amen. Amen. हम आप सबको सूचना देना चाहते हैं कि अभी हमारी आराधना ऑनलाइन ही चलती रहेगी और जब भी मुमकिन होगा कि हम गिरजाघर खोल सकें हम उसकी सूचना आपको पहले से दे देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें और आज मैंने अपने और आपके ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन में एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां पद। हाँ, पौलुस इस तरीके से कह रहा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। पौलुस ने रोमियो की पत्री के द्वारा रोम की कलीसिया को ये पत्री लिखी और उसने कलीसिया को ये याद दिलाने की कोशिश करी कि तुम होशियार रहो या जागते रहो। जब हम आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये बातें तो उनसे कही जाएं जो विश्वास में नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ताकि वो अपने जीवन पर ध्यान दें। लेकिन पौलुस ने ये बातें हमें दोष लगाने के लिए नहीं दी हैं या हमें निराश करने के लिए नहीं दी है, लेकिन पौलुस ने चेतावनी के रूप में ये बात कलीसिया को बताई है ताकि कलीसिया भी इन बातों से होशियार रहे और अपने आप को एक तरीके से जागृत रखे, सो ना जाए। आगे कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 पद से 14 पद तक। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न विचार और लुचपन में, न झगड़े और डाह में, पर प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो ये बातें पौलुस ने कलीसिया को दी हैं। मैं और आप सोच सकते कलीसिया में ये बातें तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है,
उससे पवित्रता को हासिल कर लिया है, उससे उद्धार की आशीष को हासिल कर लिया है। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल इस बात को बताती है, पौलुस ने कहा शैतान गरजने वाले फाड़ने वाले सी के समान गरजता रहता है, कब किसको पकड़े और फाड़ खाए। अगर हम ध्यान दें, बाग एदन में परमेश्वर ने आदम हवा को बिल्कुल पवित्र बनाया था अपने स्वरूप में, और परमेश्वर उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत किया करता था। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से, हम जानते हैं, हवा को बहका दिया। सो जब हवा बहकाई जा सकती है, आदम बहकाया जा सकता, तो मैं और आप भी मनुष्य रूप में हैं, और शैतान हमेशा यही कोशिश करता रहता है, विशेष रीति से प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, कि वो उसके मार्ग से हटें ताकि उनकी आशीष चली जाए और वे प्रभु के कार्य को आगे न करने पाएं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पौलुस इन बातों को मुझे आपको समझा रहा है। और इसमें पौलुस ने ये लिखा है कि हमारा उद्धार निकट है। अब आप कहेंगे कि उद्धार तो हमने प्राप्त कर लिया। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए, कि उद्धार के 3 स्टेप्स, 3 कदम पौलुस ने बताए हैं। पहला कदम तब है जब हम अपने जीवन को पहचानते हुए पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा की प्रार्थना करके विश्वास के द्वारा और उसके अनुग्रह से पापों की क्षमा का निश्चय या उद्धार को प्राप्त करते हैं। यह है उद्धार पाने का पहला कदम। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसके लिए कहा, यह सबसे बड़ी आशीष है। यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण का नुकसान उठाए, अपनी आत्मा का नुकसान उठाए, तो उससे क्या लाभ। और इसलिए उद्धार के लिए लिखा है, बहुत सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी है। दूसरा कदम पौलुस ने बताया, अपने उद्धार के कार्य को किए जाओ। मतलब उद्धार के कार्य में, उस पवित्रता में अपने आप को कायम रखो, उसमें हम बने रहें। और ये परमेश्वर हर एक विश्वासी से, ये कलीसिया के सदस्य से इसकी आशा या इसकी उम्मीद रखता है। तीसरा कदम लिखा है, पौलुस बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तब हमारे उद्धार का तीसरा कदम पूरा होगा। तब हम संसार की तमाम बुराई से, आजमाइशों से पूरी रीति से स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर मुलाकात करेंगे और फिर अनंत काल तक उसके आनंद में, उसकी आशीषों में हम बढ़ते चले जाएंगे। सो ये है उद्धार की बात जो पौलुस तीसरे कदम के बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है ना। पतरस ने यहाँ तक कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं इतना अरसा हो गया अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन पतरस ने वहाँ ये भी बताया, प्रभु यीशु मसीह इसलिए ठहरे हुए कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने उद्धार का आनंद नहीं प्राप्त किया। इसलिए प्रभु ठहरे हुए हैं कि और भी बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई पहुँचे और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा का निश्चय या उद्धार प्राप्त करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लिखा है जल्द आने वाला है, और इसलिए मैं और आप जो कलीसिया में हैं, ये कलीसिया के सदस्य हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्धार जल्द निकट है और इन तमाम बातों से हम अपने को बचा कर रखें। इसके 12वें पद में मैं फिर पढ़ दूँ, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। फिर लिखा है अंधकार के कामों को त्याग कर। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय और 19 से 21 पद में, मैं और आप जानते हैं वहाँ पर इसको लिखा है ज्योति के हथियार। मैं आपके लिए सिर्फ पढ़ देना चाहूँगा। गलतियों 5 और 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं।
इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पौलुस कलीसिया को याद दिला रहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। इसलिए मुझे आपको चेतावनी रखनी है, होशियार रहना चाहिए कि हम भी इस प्रकार के किसी काम में ना पड़ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज के भागीदार ना हो सकें। और गलतियों की पत्री के ही 5वें अध्याय के 22 पद में से आगे वहाँ पर लिखा ज्योति के हथियार, या वहाँ आत्मा के फल लिखा है। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ आपके लिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस आत्मा के फलों के बारे में, हथियारों के बारे में पास्टर हेनरी पिछले रविवार को उन्होंने एक संदेश हम तक पहुंचाया, बल्कि जनवरी महीने में कई बार उसी विषय के ऊपर बहुत सी बातें कलीसिया को उन्होंने सिखाई। हम इन बातों का ध्यान रखें। पौलुस हमसे क्या चाहता है, इसके 13वें पद के अंदर उसने लिखा है, सीधी चाल चलें, है ना। कोई कार्य जो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध है वो टेढ़ी चाल है, और इसलिए मुझे आपको जागते रहना चाहिए। सीधी चाल, एक पवित्र जीवन के अनुसार हम उसको गुजारें। जागते रहने के लिए पहले करंथियों के 15वें अध्याय के 34 पद में 34वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूं। पहला करंथियों 15वां अध्याय और 34 पद। पौलुस यूं कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है धर्म के लिए। वास्तव में अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में वहाँ आया राइचसनेस, धार्मिकता। तो हम इस तरीके से इसमें उसको पढ़ सकते हैं, धार्मिकता के लिए जाग उठो, यानी धार्मिकता के कार्य करें, जो पवित्र कार्य जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं, उन कार्यों को हम करते रहें, ताकि हम पर परमेश्वर के लिए जागृत बने रहें। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्वयं परमेश्वर ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्रता तो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, लेकिन उस पवित्रता के अंदर हम कायम बने रहें। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जागृत बने रहेंगे। इफिसियों की पत्री 5 बाब और उसके 14वें पद में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब यहाँ पर शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। अगर शारीरिक रीति से ही मर गया तो वह क्या वचन सुनेगा और क्या जागृत होगा। यहाँ मुर्दों में से मतलब जो परमेश्वर को जानते नहीं, जो पवित्र जीवन को नहीं गुजारते। इफिसियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में फंसे हुए थे। मतलब जो पापों और अपराधों में फंसे हुए हैं वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। शारीरिक रीति से तो जागे हुए हैं, लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जाग जाएं, पापों से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करें। कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में उसके चौथे अध्याय के 13वें पद में, अपने अपराधों में मुर्दा थे हम पहले अपराधों में मुर्दा थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको उसमें से जागृत किया। लिखा है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। का मतलब ये है कि हम ऐसे कार्यों से जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की मर्जी को हटा देते हैं, हम उनसे अपने आप को स्वतंत्र करें। नीति वचन में
उसके 21वें अध्याय के 16 पद में सुलेमान ने एक उत्तम बात कही। वो कहता, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। यहाँ वही बात बता रहा है वो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जो बुद्धि के अनुसार परमेश्वर की मर्जी में जीवन ना गुजारे, सुलेमान बताता वो ऐसे है गोया कि मरे हुओं के बीच में रहता है। लूका की इंजील और उसके 15वें अध्याय के 32वें पद में वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है। और याद आपको मालूम है, ये छोटा भाई सब संपत्ति उड़ाकर सब कुछ नुकसान करके वापस पिता के पास आ गया। और जब वो आ गया तो पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। उसने पिता से प्रार्थना की, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दें, मुझे अपने पुत्र नहीं अपने बेटे के समान ही ग्रहण कर लें। लेकिन बाइबल बताती है पिता ने उसको गले लगाया, उसके नहलवाया, उसके वस्त्र बदलाए, उसको नए जूते दिए, हाथ में अंगूठी पहनाई और बड़ा एक यज्ञ किया, एक जश्न मनाया। और उसका भाई जब लौट के आया, बड़ा भाई, तो वो नाराज हो गया, घर में जाना नहीं चाहा उसने। तब पिता ने उससे कहा, तेरा ये भाई मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। तो वास्तव में छोटा भाई मर नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर से दूर बुरे बुरे कार्यों में उसने अपने जीवन को भी गुजारा, गोया कि एक प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति था। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, 3रे अध्याय में और उसके पहले पद में सारदीस की कलीसिया को एक संदेश परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा पहुंचाया। और उसमें वहाँ यूँ लिखा है, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। है कलीसिया के कह रहा है, तू लगता तो जीवित है, कहलाता जीवित, लेकिन है मरा हुआ। मतलब कहने का मतलब यह है वो काम जीवन में है जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, इसलिए हम मरे हुए स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। जाग उठने के बारे में पौलुस बार बार याद दिला रहा है। और धार्मिकता के काम क्या है, धार्मिकता के काम, उसके बारे में कुछ बातें हैं हम आपको बताएंगे जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डैनियल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में और उसके 27 पद में नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत उसकी डालियां हैं, बहुत पत्ते हैं, उसमें बहुत फल हैं, बहुत पक्षी उसमें बसेरा किए हुए हैं, बहुत से जानवर उसके नीचे रहते हैं। और फिर उसने देखा कि एक स्वर्गदूत आया और उसने आज्ञा दी कि इसको काट डाला जाए। और उस ख्वाब को देखकर नबूकदनेस्सर बादशाह बहुत परेशान हो गया। और फिर उसने तमाम ज्योतिषियों को बुलाया, आप जैसे जानते हैं, लेकिन कोई भी ज्योतिषी उसके स्वप्न को नहीं बता सका, ना उसका अर्थ बता सका। फिर उसने डैनियल को बुलाया और डैनियल नबी उसके पास पहुंचा और फिर डैनियल ने उसको एक बात बताई। और 24वें पद के अंदर है, पहली बात तो डैनियल बहुत डर गया राजा को उसका अर्थ बताने से। राजा नबूकदनेस्सर ने उससे कहा कि तुम क्यों डरता है, जो कुछ भी तुझसे कहा गया है तो वो तू मुझे बता दे। तो डैनियल ने बादशाह से कहा कि इस स्वप्न का अर्थ या ख्वाब जो तूने देखा है उसका अर्थ तुझ पर नहीं पर तेरे दुश्मनों पर घट जाए, तुझ पर ना घटने पाए। और लेकिन उसने एक बात बताई राजा से, उसने कहा कि ये जो वृक्ष है वो तू स्वयं है, और इसके काट देने का की जो बात है परमेश्वर तुझे तेरे अधिकार से गिरा देगा और तू जानवर जैसा हो जाएगा और जानवर जैसे रहेगा। और डैनियल ने उसे ये कहा, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और यहाँ पर फिर हिंदी में धर्म आया है, अंग्रेजी में धार्मिकता आया है, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। है ना, किस तरीके से
कहने का मतलब यह है परमेश्वर के वचन के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह को परमेश्वर ने सूचना दी, अगर तू धार्मिकता के कार्य करेगा तो परमेश्वर तुझ पर दया करेगा और परमेश्वर तेरे ऊपर दंड नहीं लाएगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर की मर्जी में भले काम करना, दीन दुखियों की चिंता करना, उनकी फिक्र करना। मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय के 20 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही धार्मिकता के सिलसिले में। उस ज़माने में धार्मिकता, जो धर्म गुरु थे उनके से चाल चलने से, उनके रीति रिवाज पर चलने से लोग सोचते थे वही धर्मी है। वो स्वयं भी अपने आप को सबसे ज़्यादा धर्मी समझते थे, औरों को नीचा समझते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 23वें अध्याय में बहुत सी बातें लिखी हैं। कुछ बातें मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और ये किस प्रकार की धार्मिकता थी, है ना। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 23वें पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे पर 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, दिखावे के काम नहीं करो, है ना, लेकिन जो परमेश्वर के दृष्टि में उचित है, यानी न्याय और दया, इन बातों के ऊपर ध्यान देना। इसके 25वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं, है ना। ऊपर से भले दिखते हैं लेकिन अंदर लिखा है कठोरता है और असंयम भरा हुआ है। इसके 27 और 28 पद में भी देख लें, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये चेतावनी न केवल उनके बारे में बताई है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि फरीसियों का ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि ऊपर से तुम अच्छे और भले दिखाई दें लेकिन अंदर कुछ ऐसी बातें हों जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न नहीं है या जो परमेश्वर को दुखी करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ बातें जो हमें बताई गई इफिसियों की पत्री में उसके 6 अध्याय के 14 पद से मैं कुछ पढ़ दूं आपके लिए जल्दी से। इफिसियों 6 बाब और 14 पद से 17 पद। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम देख रहे कुछ बातें पौलुस ने बताई हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है, जो इन पदों के हमने अंदर पढ़ी, और तभी इस रीति से हम परमेश्वर में जागृत पाए जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा।
और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सो पौलुस इस बात को बता रहा फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कि धार्मिकता के कामों को जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलते हैं, है ना, जब हम पवित्र हो जाते हैं तो धर्म के कामों के लिए परमेश्वर हमें माइल करता है या उसमें आगे बढ़ने की हमें सहायता पहुंचाता है और कहता है कि ऐसे कार्यों को करते रहें ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर को सदा महिमा और स्तुति मिलती रहे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन हमें जागृत रहने का और उन कार्यों को जो परमेश्वर पसंद करता है करने के लिए हमें सलाह देता है। ये हम देखते हैं जागृत हम कैसे होंगे, और जागृत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे प्रभु के दास और दासियों के द्वारा, और बहुत से माध्यम आजकल के ज़माने में आ गए हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसमें चल सकते हैं। सो कुछ बातें जो परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के टाइम से। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो 30 लूका की इंजील 3 बाब और उसके 18वें पद में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना ने लोगों को परमेश्वर का वचन बताया, तौबा की मनादी की, और लिखा बहुत से लोगों ने यूहन्ना के वचन पर विश्वास किया। फिर हम यूहन्ना के 4 बाब और 41 पद में बल्कि आगे चलकर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यूँ तो बाइबल लिखा है प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, शहर-शहर जाया करता था, परमेश्वर का वचन लोगों को समझाया करता था, सुनाया करता था। बहुत से लोग विश्वास करते थे, कुछ नहीं भी करते थे, लेकिन बहुत विश्वास करते थे। और यूहन्ना की इंजील 4 बाब में जब हम पढ़ते हैं उस सामरी स्त्री के बारे में जो कि सामरिया गांव में रहती थी और पानी भरने आई, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके जीवन का हाल बताया, और फिर वो बहुत से सामरी के लोगों को लेके आई। और फिर हम उसके 41वें पद में 40-41 पद में पढ़ते हैं कि बहुत से लोग आए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, वो 3 दिन वहाँ ठहरे रहे लोगों के विनती के अनुसार, और उनको परमेश्वर का वचन सुनाया, और बहुत से सामरी के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अब हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 14 और 15 पद। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख रहे हैं कि पौलुस कलीसिया को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, जो शिक्षा ये दे रहा है। पौलुस ने भी बहुत जगह पर परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं लोगों को दी है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, उद्धार पाने के बाद ही तुरंत वो हैकल में जाता था और लोगों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश बताता था कि वही मसीहा है और वही उद्धार करता है। फिर बड़ी भीड़ के सामने पौलुस ने कई बार लोगों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया। राजाओं महाराजाओं के सामने खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार पहुंचा जाया। जहाँ जहाँ भी जाता था पौलुस सुसमाचार सुनाता था, और जो सुसमाचार पर विश्वास करते थे वो उद्धार पाते और परमेश्वर में जोड़े जाते थे। इसलिए सुसमाचार बहुत आवश्यक है, हमें उसको पढ़ने, उसको याद करने का और उसको जानने का, और दूसरों को सुसमाचार सुनाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, तुमने मुफ्त उद्धार पाया है, मुफ्त दूसरों को दो। तो कैसे देंगे? जब हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएंगे, सुसमाचार समझाएंगे, अपनी गवाही उनको देंगे, तब लोग परमेश्वर की निकटता और पहचान में बढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ूंगा।
अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे इस सत्य को भलीभांति पहचान लें। जब सत्य को भलीभांति जानेंगे ही तब धार्मिकता में बढ़ सकेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। इसी अध्याय के 8 से 10 पद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। पौलुस इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है बहनों को विशेष रीति से कि, और साथ में भाइयों को भी, कि हम ऐसे काम न करें कि ऊपर से दिखे, शोभायमान दिखें, लेकिन हर रीति से परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करके जागृत पाए जाएं। बाइबल में कई जगह पर बेदारियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं, लोग परमेश्वर की ओर मुड़े हैं। पुराना नामा एक के बाद आप देखते जाइए, विशेष रीति से हम देखते हैं मूसा के ज़माने में भी कई बार इस्राएली परमेश्वर से फिर जाते थे, फिर परमेश्वर उनको ताड़ना देता था, फिर परमेश्वर के पास आ जाते थे। हम आगे चलकर न्यायियों की पुस्तक में बार बार पढ़ते हैं, एक न्यायी आता, उसके समय तक तो लोग परमेश्वर के साथ रहते, परमेश्वर की आराधना करते, उसके जाने के बाद फिर कुछ समय तक कोई नहीं उनका देखने वाला, फिर वो बिगड़ जाते, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते और फिर प्रार्थना करते, फिर उनको बचाता। आप चलते चल जाइए, कई ऐसे मौके हैं। सैमुअल के ज़माने में सैमुअल लोगों की अगुवाई करता रहा, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर से विमुख हो गए। कई बार परमेश्वर नाराज़ हुआ और फिर वो परमेश्वर के पास आए। हम सैमुअल के बारे में के ज़माने में भी इन बातों को पढ़ते हैं। एलिया के ज़माने में भी आप जानते हैं, एलिया का ज़माना था, लोग परमेश्वर से विमुख हो गए और बाल की पूजा करने लगे, बाली देवी देवता की, और परमेश्वर ने फिर 3.5 साल का अकाल भेज दिया। लेकिन फिर एलिया ने उनके सामने चैलेंज रखा और ये कहा, अगर तुम बाल की पूजा करना चाहते हो तो उसी की पूजा करते रहो, फिर परमेश्वर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर परमेश्वर की आशीष भी नहीं रहेगी उनके साथ। लेकिन हम जानते हैं किस तरीके से एलिया ने वेदी तैयार करी और परमेश्वर की आग आई और फिर इस्राएली परमेश्वर की ओर फिर गए। एक के बाद एक कई लोगों का वर्णन है, आप देखेंगे इज़रा के ज़माने में, नहेमिया के ज़माने में लोग परमेश्वर के पास वापस आए और उसकी मर्जी को पूरा करने लगे, तो परमेश्वर की दया भी उनके ऊपर होने लगी। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसा कि हमने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसने तौबा की मनादी करी और बहुत से लोग आए और उन्होंने पापों से पश्चाताप किया और यूहन्ना की बातों का यकीन किया। यूहन्ना लूका की इंजील 3 बाब, उसमें तीसरे अध्याय में 2 पद से 14 पद तक आप पढ़ सकते हैं तमाम बातें जो यूहन्ना ने लोगों को बताई। उसमें साधारण लोग, तमाम लोग आए यूहन्ना के पास, उन्होंने पापों से पश्चाताप किया और यरदन नदी में बपतिस्मा लिया ताकि परमेश्वर की मर्जी में सीधी राह चले। लेकिन बहुत से फरीसी थे जो धर्मगुरु थे, उन्होंने यूहन्ना का यकीन नहीं किया, उन्होंने ना पश्चाताप किया ना बपतिस्मा लिया। सो हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन की जब लोगों तक पहुंचता है तो बहुत से लोग विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है पतरस ईद पेंतिकुस्त के दिन खड़ा हो गया, है ना। हम पतरस के बारे में जानते हैं, पतरस बड़ा डरपोक आदमी था, है ना। 3 बार यीशु मसीह का उसने इनकार भी किया,
शपथ खाने के बाद भी। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा नाजिल हुआ उपरोटी कोठी में, परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को दिलेरी दी, और उसके दूसरे अध्याय में आप परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचाया, और लिखा बहुत से लोगों के दिलों पे चोट लगी, और वो पतरस से कहने लगे, हमें बताइए हम क्या करें। तो पतरस ने उनको बताया, तुम में से एक अपने पापों से पश्चाताप करे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। और लिखा उसी दिन बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर कलीसिया की स्थापना को शुरू किया। सो हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कार्यकारी है, उसको हमें जानना और उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत सी एक के बाद एक आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में फिलिप्पुस, जो कि एक डीकन था कलीसिया में, 7 उन भक्त लोगों में, वो सामरिया में चला गया और उसने वहाँ प्रचार करना शुरू कर दिया, और वहाँ पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया, और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। पौलुस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। पौलुस जहाँ भी जाता था परमेश्वर के वचन को लोगों तक बताता रहा, और जिनमें से बहुत से लोग विश्वास करते थे। सो ज़रूरत हमारी यही है कि हम जागृत रहें, वो काम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मर्जी में नहीं है उसको ना करें, इसके लिए होशियार रहें, अलर्ट रहें। वो कार्य जो परमेश्वर को पसंद है उसके वचन के द्वारा हम उनको करते रहें, ताकि और भी बहुत से लोग परमेश्वर के राज में जोड़े जाएं, और मैं और आप पूरी रीति से तैयार रहें कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आ जाए या हमें बुलाए, हम उसके अनंत राज में दाखिल हो सकें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप त्रिएक जीवित सच्चे परमेश्वर को हम अपने बीच में उपस्थित जानते हुए आपको दंडवत करते हैं, आपका आदर और आपका सम्मान और आपको महिमा देते हैं। प्रभु आपकी आशीषों के लिए जो अब तक हम तक पहुंची, हम दिल से धन्यवादी हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु अनुग्रह दे, हम आपके वचन के अनुसार जागृत पाए जाएं, जो बातें आपको पसंद हैं प्रभु हमारे जीवन में पाई जाएं और बढ़ती जाएं, ताकि हम जीवन भर आपको आदर और महिमा और स्तुति दे सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु इस वचन के द्वारा तो आप एक एक को आशीष दें। हमारी ये भी विनती है प्रभु, अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपको अपना जीवन अर्पण नहीं किया, प्रभु आपके वचन पर विश्वास करके आपसे अनंत जीवन की आशीष को हासिल करके प्रभु भी आज में आप में आगे बढ़ने पाए। इस समय हम विनती कर रहे हैं प्रभु, कलीसिया में और जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी प्रकार की बीमारी में, कष्ट में या तकलीफ में पाए जाते हैं, हम विनती कर रहे हैं प्रभु उन पर दया करें, उनको अपने लहू में छिपाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तो लोगों की बीमारियां, उनके कष्ट, उनके दर्द, उनकी तकलीफें उनको छोड़कर चली जाएं। जिनकी कमी घटी है प्रभु आपके अनुग्रह से वो पूरी होने पाए, लोगों की समस्याओं का हल मिलने पाए, और यूं प्रभु लोग तुझ में आशीषित हों और तुझ में आगे को बढ़ते जाएं और तुझको अपने जीवन से महिमा दें। एक एक को बहुत आशीष दे और एक को आशीष के साथ विदा कर। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।